सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। तो महाराज हमारे एक प्रेमी है, उनका एक प्रश्न है कि जब अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो उस समय हमारी दशा क्या होगी। तो आपने पूछा कि अज्ञान समाप्त होने पे हमारी दशा क्या होगी। तो अज्ञान समाप्त होने पे हमारी दशा ज्ञान की दशा होगी। जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वे गुड्डे गुड़िया का खेल करती हैं। पुराने कपड़े हुआ करते थे, गुड्डे गुड़िया बना लिया करती थीं। उसी में एक दूल्हा बनाती थी, एक दुल्हन बनाती थी, सारे काम करते थे, तवे चूल्हे परात सब कुछ बनाते, खूब खेलती दगड़े में बैठ के। वो अज्ञान की दशा थी। और जब उस बेटी की शादी हो जाती है और जब अपनी ससुराल चली जाती है तो घर पे आके वो सारे के सारे उनको फेंक देती है। क्यों फेंक देती है? कि वह दशा अज्ञान की थी और ये दशा ज्ञान की है। जो उसकी भावना थी अंदर से वो बारंबार प्रकट होती थी। परिवार कैसा होता है, विवाह क्या होता है, शादी क्या होती है, तो वो गुड्डे गुड़िया का खेल था। और जैसे उसका विवाह हुआ और वह अपने ससुराल गई, उसने सारे के सारी चीज देखी, विवाह कैसे होता है, फेरे कैसे पड़ते हैं, क्या होता है, तो वो उठा करके फेंक देती है। यही अज्ञान की दशा समाप्त होने पे, ज्ञान की दशा व्यक्ति को प्राप्त होने पर वह किसी संत की शरण में जाकर वह सारे संसार की इन बनने बिगड़ने वाली चीजों से परे हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। बड़ा आनंदमय रहता है। कभी उसके जीवन में सांसारिक शरीर के दुख हो सकते हैं, मगर उसको ये बात मालूम पड़ जाता है कि ये मेरे दुख नहीं है, ये मेरे शरीर के दुख हैं और शरीर ने किए हैं, शरीर को भोगने पड़ेंगे। न मैं करता हूं और ना मैं भोगता हूं, मैं तो दृष्टा हूं। यह दशा होती है, मैं जो समझा। एक और प्रश्न है गुरु महाराज, जगत पहले आया या चेतन? आपने कहा जगत पहले आया कि चेतन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था चैतन्य कहते हैं परमेश्वर को। सबसे पहले परमेश्वर होता है यहां, जो संतों ने फरमाया है। उसके बाद जगत आता है, उसके बाद पंच महाभूत का निर्माण होता है, उसके बाद संयोग और वियोग का निर्माण होता है। फिर इस पंच महाभूतों से हमारे पूरी सृष्टि में जो जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब का निर्माण होता है। प्रश्न तो आपका प्रश्न वो है, कई बार अज्ञानवश मूढ़ व्यक्ति कह देते हैं कि पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई। तो बंधुओं, सबसे पहले मुर्गी हुई, क्योंकि अंडा मुर्गी से आता है और मुर्गी का निर्माण परमेश्वर ने किया। परमेश्वर किसी चीज में फूंक मार के दुनिया की कोई भी चीज बना सकता है और बिगाड़ सकता है। जैसे सबसे पहले हमारे मम्मी पापा हुए, हमारे माता पिता हुए, उसके बाद हम हुए। उसी प्रकार से सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले दो चीजों का निर्माण हुआ, मनु और शतरूपा का। ब्रह्मा की एक छाया का नाम मनु हुआ, दूसरी छाया का नाम शतरूपा हुआ और उनसे ये जो सारी सृष्टि हो रही है। तो सबसे पहले चैतन्य होता है
संसार तो बनने बिगड़ने वाली चीज है, चैतन्य बनने बिगड़ने वाली चीज नहीं है, जहां तक मेरी समझ में आया। एक और क्वेश्चन है गुरु महाराज कि मनुष्य का जीवन किस तरह का होना चाहिए? मनुष्य का जीवन मध्यम मार्गी होना चाहिए। गृहस्थ कई बार सन्यास के नियमों का पालन कर लेते हैं, गृहस्थ कई बार सन्यास के नियमों का पालन कर लेते हैं, और कई बार सन्यास गृहस्थ के जीवन का अनुमोदन करने लगते हैं, तो फिर वहां दोनों की मिट्टी खराब होती है। अगर कोई गृहस्थ सन्यास के पालन करता है, सन्यास के नियमों का पालन करता है, तो उसकी दुर्दशा हो जाएगी, उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। क्यों? गृहस्थ में सभी काम होते हैं, बेटी बेटे भी होते हैं, उनके ब्याह भी करना, शादी भी करना, भात भी देना, छोचक भी देना, सब कुछ करना है। और तो और घर में जिसको हम विवाह के लेके आए हैं, उसके भावों की भी पूर्ति करनी पड़ेगी, उसके शरीर की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। और हमने सन्यास के रूप का धारण कर रखा है, तो हमने भांग सुल्फा गांजा ये सभी चीज पीना चालू कर दिया, तो हमारी जो काम वासना है वो समाप्त हो जाएगी, तो घर का झगड़ा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने सन्यास के नियम का पालन कर लिया। इसी प्रकार से जब सन्यासी गृहस्थ के नियम का पालन करता है, किसी गृहस्थ में रहता है, सन्यास ले लिया फिर भी गृहस्थ के नियमों का पालन करता है, तो उसकी भी मिट्टी खराब हो जाएगी। बिना भजन के, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी होता है, गृहस्थ में रहता है, गृहस्थ के से नियमों का पालन करता है, तो उसकी भी मिट्टी खराब हो जाएगी। क्यों? आप परिचित हैं, बड़े बड़े संत हुए और आज वो जेल में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने गृहस्थ के नियम का पालन कर लिया। किसी ने किसी को बेटी बना लिया, किसी ने किसी को बहन बना लिया, किसी ने किसी को मां बना लिया, और आज कैदी बन गए। क्यों? सन्यास का अर्थ ही है गृहस्थ से न्याय से हो जाना, गृहस्थ से अलग हो जाना। तो मैं ये समझता हूं मध्य मार्गी होना अति आवश्यक है। गुरु महाराज, परंपराओं पे चलना उचित है या परिस्थिति देखकर चलना सही है? दोनों पे चलना पड़ेगा। यदि ग्रस्त हैं आप, तो आपको परंपराओं पे चलना पड़ेगा, मगर परिस्थितियों को देख के भी चलना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, हम ग्रस्त हैं, हमारे घर के अंदर हमारी बेटी पक्ष से कुछ लोग आ जाते हैं, बेटी की ससुराल पक्ष से लोग आ जाते हैं, और हमारे घर में कुछ भी नहीं है। परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि उनको उठाना, बिठाना, उनका नाश्ता कराना, उनका भोजन प्रसाद कराना, उसके बाद कुछ दक्षिणा देना। मगर परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम किसी दूसरे से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और उसे लेने के बाद उनके हाथ रख देते हैं और उनको विदा कर देते हैं। दोनों का निर्वाह हो गया, परिस्थितियों का भी निर्माण हो गया और परंपराओं का भी निर्माण हो गया। इसी प्रकार से सारे संसार के नियमों का पहले जानना होता है किसी चीज को, और जानने पे फिर आपकी समझ में आ जाता है। चलो, संतों का जो जीवन होता है गुरु महाराज, वो किस तरह का होता है? संतों का जो जीवन होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे कि एक नदी के अंदर या किसी तालाब के अंदर भयंकर दलदल होता है, और इतना दलदल होता है कि जो भी उसमें जाता है वो खत्म हो जाता है। मगर उसी दलदल के अंदर एक वृक्ष बेल होती है जिसका नाम होता है कमल। जितना कीचड़ ऊपर आएगा उसकी नली उतनी ही ऊपर आती जाएगी और वो फूल खिलता रहेगा। क्या होगा? खिलता रहेगा।
हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, नौका जल में रहे कोई आपत्ति नहीं है। नौका जल में रहे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत मार्ग का उन्होंने पालन किया, पूरे जीवन भर उन्होंने अद्वैत मार्ग का प्रचार प्रसार किया। मगर आज हम सब देखें, जितना संन्यास मार्ग है, चाहे वो जैसे भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अद्वैत उन्होंने उठा के एक साइड में रख दिया, सभी द्वैत मार्ग का पालन कर रहे हैं। कहीं किसी धातु की मूर्ति बनी हुई, कहीं किसी धातु की बनी हुई है, सब घूम के फिर के वो धंधे बना लिए हैं। इसलिए संत को इन धंधों से अलग रहना चाहिए, उसे परमेश्वर का विश्वास करना चाहिए, न कि संसार के विश्वास पर करना चाहिए। आस पराई जो करे वो जीवत ही मर जाए।